हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान में जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकली है। अब भी फ़िलहाल 918 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी, लेकिन फिर से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखो, तब भी एक ऐसा सिलसिला हुआ था कि ये वैकेंसी कंप्लीट होगी, उसके तुरंत बाद एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा वैकेंसियों का। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वो नोटिफिकेशन भी जैसे रिजल्ट आ जाएगा इस वैकेंसी का, अभी रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू कॉल होगा, फिर रिजल्ट आएगा, उसके तुरंत बाद ये नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना की कोशिश करूँगा कि राजस्थान में बहुत भारी मात्रा में कॉलेज लेक्चरर की कमी है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पद खाली हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा अनुमान लगेगा कि जल्द ही फिर से नई एक कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि जो ये वैकेंसी आई थी वो बहुत लंबे टाइम बाद आई थी, तो और वो भी बहुत अच्छे पदों की संख्या पर नहीं आई। पदों की संख्या बहुत कम थी, 918 पद थे टोटल, तो बहुत ही कम पदों पर वैकेंसी निकली थी ये। तो आज मैं जो ये वीडियो में आपके साथ डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ, टोटल पद कितने हैं, कितने पद खाली हैं, ऐसे पूरी डिटेल से चर्चा करूँगा, तो उससे एक अनुमान लग जाएगा कि फिर से नई वैकेंसी आने वाली है कॉलेज लेक्चरर वाली। ठीक है, देखो, राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों की मार, विषय विशेषज्ञों के बिना चल रही सरकारी कॉलेज। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में विषय विशेषज्ञों का टोटा, विद्यार्थियों की पढ़ाई अधर में। 338 सरकारी कॉलेज प्रदेश में, 11,244 कुल स्वीकृत पद, 4258 कुल रिक्त पद, 6586 संविदा पर कार्यरत। ठीक है, 6586 कैंडिडेट हैं जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं। 4258 पद हैं जो प्रेजेंट टाइम में खाली हैं। संविदा पर कितने हैं? 6586 पद है संविदा पर, उसके बावजूद 4258 पद खाली हैं। 11,244 खुद स्वीकृत पद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक एक पॉइंट को लेकर। कोरोना काल के बाद जैसे जैसे कॉलेज विद्यार्थियों ने पढ़ाई की पटरी पकड़ी है, लेकिन प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों में विषय विशेषज्ञों का भारी टोटा है। लिहाजा इन महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई अधर में। स्थिति ये है कि विषय विशेषज्ञों की कुल 6968 में से 2711 रिक्त हैं। यही नहीं, 102 पद तो संविदा पर भर रहे हैं। ऐसे में कॉलेजों में पढ़ाई के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। शेष आचार्य व्याख्याताओं के स्वीकृत और रिक्त पद अजमेर में 239 में से 104, अलवर में 124 में से 61, बांसवाड़ा में 300 में से 169, बारा में 427 में से 224, बाड़मेर में 50 में से 34, भरतपुर में 240 में से 120, भीलवाड़ा में 286 में से 150, बीकानेर में 323 में से 98, बूंदी में 500 में से 172, चित्तौड़गढ़ में 672 में से 254, चूरू में 161 में से 81, दौसा में 219 में से 49, धौलपुर में 323 में से 96, डूंगरपुर में 468 में से 168, हनुमानगढ़ में 676 में से 272, जयपुर में 82 में से 42, जयपुर में जैसलमेर में 156 में से 79, झालोर में 268 में से 137, झालावाड़ में 428 में से 211, झुंझुनू में 574 में से 268, जोधपुर में 103 में से 45, कैरोली में 272 में से 49, कोटा में 316 में से 137, नागौर में 152 में से 75, पाली में 165 में से 71, प्रतापगढ़ में 276 में से 124 और राजसमंद में 414 में से 166, गंगानगर में 619 में से 233, सवाई माधोपुर में 801 में से 306, सीकर में 291 में से 113, सिरोही में 449 में से 175, टोंक में 652 में से 254 और उदयपुर में 258 में से 80 पद रिक्त हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो राजस्थान है उसके सारे डिस्ट्रिक्टों को कवर करते हुए था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पद खाली हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पद खाली हैं। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगामी समय में कितने पदों पर कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है।
ठीक है। और हाँ, मैं ये बताऊं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हायर एजुकेशन से जुड़ा रहना चाहते हो, आपका सपना है हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व होना, आपका सपना है कॉलेज लेक्चरर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, नेट जेआरएफ निकालना, पीएचडी करना, और आप इन सभी से बिल्कुल ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, ओवरऑल एक शब्द में कहूँ, आप हायर एजुकेशन से जुड़ा रहना चाहते हो, आप पूरे भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो कहीं पर भी, ठीक है, कहाँ से कब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रही है, कौन सा स्टेट कब लेक्चरर की वैकेंसी निकाल रहा है, कब कहाँ से पीएचडी की वैकेंसी निकल रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, कितने रिक्त पद हैं, कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है, ओवरऑल एक शब्द में कहूँ, आप हायर एजुकेशन से जुड़ा रहना चाहते हो, आप हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो एक बार अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये ही एकमात्र चैनल है जो कम्प्लीटली रूप से हायर एजुकेशन को 100% क्या है, सपोर्टेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चित्रकला में पदों की। मैं रिक्त संख्या की बात करने वाला हूँ, टोटल रिक्त पदों की। चित्रकला में 50 हैं, अर्थशास्त्र में 144, अंग्रेजी में 199 पद खाली हैं। देखो यहाँ पर मैं पद खाली बता रहा हूँ, कितने पद खाली हैं ये ध्यान से सुनना है। भूगोल में 173 पद खाली हैं, हिंदी में 258 पद खाली हैं, इतिहास में 218 पद खाली हैं, गृह विज्ञान में 71 पद खाली हैं, जैनोलॉजी में 1 पद खाली है, संगीत में 16 पद खाली है, दर्शन शास्त्र में 14 पद खाली हैं, पॉलिटिकल साइंस में 223 पद खाली हैं, मनोविज्ञान में 14 पद खाली हैं, लोक प्रशासन में 49 पद खाली हैं, राजस्थानी में 6 पद खाली हैं, संस्कृत में 99 पद खाली हैं, कृषि में 14 पद खाली हैं, पंजाबी में 3 पद खाली हैं, विधि में 43 पद खाली हैं, EAFM में 141 पद खाली हैं, व्यावसायिक प्रशासन में 190 पद खाली हैं, ABST में 158 पद खाली हैं, प्राणी शास्त्र में 87 पद खाली हैं, भौतिक शास्त्र में 83 पद खाली हैं, गणित में 80 पद खाली हैं, भूगर्भ शास्त्र में 12 पद खाली हैं, केमिस्ट्री में 114 पद खाली हैं, वनस्पति शास्त्र में 89 पद खाली हैं, उर्दू में 28 पद खाली हैं, समाज शास्त्र में 100 पद खाली हैं और सिंधी में 3 पद खाली हैं। इस तरीके से ये पदों का जो रिक्त पद है उनका विवरण था कि कहाँ पर कितने पद खाली हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट कमेंट आएगा कि सर ये तो आपने बता दिया न्यूज़पेपर से उठा के ऐसे कैसे, लेकिन ये वैकेंसी कब तक आएगी। देखो, जब 918 पदों पर वैकेंसी निकली थी तो कुछ आवाज़ें उठी थी कि पदों की संख्या बहुत कम है, पदों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, कि पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। आपको भी पता है कि उस टाइम आवाज़ उठी थी इस बात को लेकर, तो उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि जो पदों की संख्या है अब तो इतनी रहेगी, लेकिन आगामी समय में जैसे ये वैकेंसी कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद नई वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम लिंक जोड़ सकते हैं, जब स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी हुई थी इसी साल जनवरी में, पिछली साल जनवरी में, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि कैंडिडेटों को आश्वासन दिलाया गया था कि कुछ टाइम बाद में फिर से नई वैकेंसी आने वाली है। तो अब ऐसा लग रहा है कि स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आ सकती है, पूरे चांस है, कुछ ही टाइम में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमें पूरी प्रोबेबिलिटी मिलती है कि जैसे ये वैकेंसी कंप्लीट होगी तुरंत नए पदों के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ये 918 पदों पर वैकेंसी हुई है, पहली बात तो बहुत पदों की संख्या बहुत कम थी। जो पिछली वैकेंसी 2016 में हुई थी उसकी तुलना में पदों की संख्या बहुत कम थी। उससे पहले 2016 में हुई थी, फिर 2020 में हो रही है, हम 21 कह सकते हैं, 20 का तो नाम ही है क्योंकि दिसंबर में था। ठीक है, तो 2016 में हुई थी, फिर 2021 में हो रही है। पूरे 5 साल के अंतराल पर नई कॉलेज बनी है, तो कॉलेजों में स्टाफ चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो वैसे पदों को बढ़ाने की भी वो सोची थी, लेकिन उसमें पदों की ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया लोगों ने, तो वहाँ पर भी पदों की पूर्ति नहीं कर पाएगी। ठीक है, अनुप्रीति योजना थी जिसके तहत कि लोगों को उसमें पर पीरियड के हिसाब से पे करने वाला सिस्टम था, और उसमें वैकेंसी निकाली थी कि भाई आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पर पीरियड से अपना पे लेकर पढ़ा सकते हो। लेकिन वहाँ पर जैसा ये सोच रहे थे इस हिसाब से नहीं हुआ, वहाँ पर पद ऐसे कैसे खाली हैं। ठीक है, तो पूरा है वैकेंसी, इसको कंप्लीट होते ही तुरंत नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। ये हमारा पूरा अनुमान है, हम जो लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या भारी मात्रा में कमी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पर जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दिए वो कैसी लगी आपको। ठीक है, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यदि आप हायर एजुकेशन से ऑलवेज जुड़ा रहना चाहते हो। आपका सपना है प्रोफेसर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, लेक्चरर बनना, पीएचडी करना, नेट जेआरएफ निकालना, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ही चैनल है जो आपको
हायर एजुकेशन से 100% हर एक नई जानकारी से जोड़ के रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। जाते जाते लाइक शेयर और अपने सारे जिगरी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाए। ठीक है, बाय।